8 पॉइंट्स हमने जो डिमांड रखा है, तो सबसे पहले है री-अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371H है, और सेकंड है शिफ्टिंग ऑफ गवर्नमेंट रीजनल ब्रांच ऑफिसर्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स। जो हमारा ऑफिस है तो अदर स्टेट में है, उसका शिफ्टिंग होना है हमारा अपना स्टेट में ना। तो थर्ड है क्या बोलता है, सीबीआई का ब्रांच ऑफिस जो हमारे ईटानगर में होना है, ठीक है, उसका फुल फ्लेजेड फंक्शनिंग होना है, वो हमारा डिमांड है, ताकि करप्शन को कंटेन करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होगा, योगदान होगा ना। और नंबर 4 है डी रिजर्वेशन ऑफ ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डी रिजर्वेशन नहीं होने से हमारा लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमको ना एलपीसी मिल रहा है, ना लैंड पासबुक मिल रहा है, ना लोन लैंड अलॉटमेंट कागज मिल रहा है। तो क्या होता है, उससे बहुत सारा ऑफिशियल नेगेटिविटी और ऑफिशियल लैकुना आ जाता है। हमको कुछ कुछ चीज़ है जो प्रिविलेज मिलना है लैंड पासबुक का थ्रू और उसका लैंड अलॉटमेंट का थ्रू, तो वो नहीं मिल पा रहा है। तो इससे क्या है कि हमारा पब्लिक को हेम्पर हो रहा है। तो खुद अपना हार्ड अर्न मनी से ज़मीन खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, प्लॉट खरीदा, प्रॉपर्टी बनाया, उसका हमको क्या है कि अपना मालिकाना हक जो है हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए डी रिजर्वेशन के लिए हमने दरख्वास्त किया है गवर्नमेंट को। और नंबर 5 है चकमा हजों का इशू। चकमा, नॉट ओनली चकमा हजों, और भी जितना रिफ्यूजी से अरुणाचल में रहते हैं, तो भाई बंधु बन के रहते हैं, उनसे उनको डिपोर्टेशन करना है, उनका हल निकलना है, उनको शिफ्ट कर देना चाहिए अपना उन लोगों का जो परमानेंट जगह है, परमानेंट कंट्री हो, परमानेंट स्टेट, अलग ही स्टेट हो, अपना अपना स्टेट में, अपना अपना कंट्री में उन लोगों को शिफ्ट कर देना चाहिए। ये हमारा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को। और नंबर 6 में है अफवापा एक्ट। जो अफवापा एक्ट बोल के कितना बार मीडिया में आया है, कितना इमोशन लोगों को, और कितना लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो मिस रूल को लेके, गवर्नमेंट का मिस रूल को लेके, और जो करप्शन, जो पेपर लीकेज है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग को, जो कि उनका जो हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको हक देता है, जो संविधान उनको हक देता है, वो हक नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बेचने खरीदने का जो प्रथा है जो हमारे स्टेट में चल रहा था, जो पेपर लीकेज का, और भी जॉब स्कैम्स जितने भी है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। वो तो है कि गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए था। सपोर्ट नहीं करके, जेन्युइन इशू को, जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड को सपोर्ट नहीं करके, उल्टा उसको सप्रेस करने का गवर्नमेंट जो अफवाह एक्ट लगा के, जो कि टेररिस्ट का ऊपर लगता है, जो इंटरनल एग्रेशन, जो अपना स्टेट को, कंट्री को जो एग्रेशन करता है, कंट्री को तोड़ने का, मोड़ने का, तोड़ मरोड़ने का, और सेपरेट कंट्री डिमांड करने का जो काम करता है टेररिस्ट का ऊपर, वो एक्ट लगता है। वो एक्ट नहीं लगा के उल्टा इनोशन लोगों को क्या है, वो एक्ट लगा के गवर्नमेंट जो सप्रेस करने का काम किया है, वो निंदनीय है। इसीलिए इस एक्ट को स्क्रैप करना चाहिए, इस एक्ट को हटाना चाहिए बोल के ये हमारा डिमांड था। और है जो चोर लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, करप्ट लोगों के लिए, जो अच्छे लोगों के लिए, अच्छे ऑफिसर्स के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है, गुड सिटीजन्स के लिए नहीं है, जो बैड सिटीजन्स है, जो स्टेट को दीमक की तरह जो लूट रहा है, काट रहा है, उन लोगों के लिए है। जो स्टेट को लूट रहा है ना, और जो चोर करने का, बिक्री करने का, बेचने का, खरीदने का काम कर रहा है, जो कि जिन 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 जो लोग हकदार है उनको हक नहीं मिल रहा है, उसको कंटेन कर, उसको, उसके लिए पनिशमेंट जो है गवर्नमेंट जो बनाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए। जो करप्ट लोग हैं, जो पेपर बेचेगा, जो पेपर खरीदेगा, जॉब बेचेगा, जॉब खरीदेगा, उन लोगों को हाईएस्ट पनिशमेंट देना है बोल के हम लोग का ये डिमांड है स्टेट को ना। यहाँ में क्या है कि हमारे स्टेट में दुनिया भर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है एमओयू साइन कर रहा है। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को और हमको भी उसका क्या, उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, साइंटिफिकली देखेगा तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये सब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे मतलब क्या बोलेगा, लोभी, लालच लोग है, तो जिसका मतलब कभी भूख नहीं मिटता है, जिसका लालच जो है अमीर बनने का, जो बड़ा बड़ा सपना, ख्वाब देखने का, जिसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, वो सब चीज़ वाला इस प्रकार का एक्ट गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। चाइल्डिश एक्ट, इमेच्योर वाला एक्ट, सोच समझ के ये सब प्रोजेक्ट को साइन करना है, जिससे कि हमारा स्टेट का भलाई हो, कल्याण हो, और हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो बचा रखे। उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट करने का जगह में डिस्ट्रक्शन लाने के लिए जो काम कर रहा है उसको कम करना चाहिए, उसका ऊपर भी विचार विमर्श करना चाहिए। और
लास्ट में है। जो लोग अभी मार्केट में और अभी स्टेट में ये फैल रहा है कि एएसी का स्टैंड क्या है। जो जीएसपी पार्टी है, गण सुरक्षा पार्टी है, और शीतल दीदी का जो पार्टी है, शीतल दीदी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, उसका ऊपर लोग हमको बहुत ट्रोल कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। तो हमारा ये कहना है कि एज ऑफ नाउ हम तो जीएसपी पार्टी को कभी पहचानता ही नहीं, जीएसपी पार्टी को हम कभी जानता ही नहीं, जीएसपी पार्टी से हमारी कभी बातचीत नहीं हुआ। तो हमको जीएसपी पार्टी और शीतल दीदी को एज ऑफ नाउ हम लोग सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम तो अभी तक तो सपोर्ट नहीं किया। अभी हम लोग पहले से बोल रहे हैं वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पॉलिटिसाइज नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम कभी अभी तक एज ऑफ नाउ जिसको सपोर्ट ऐसे पर्सनल हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी को भी ना, ऐसे टीम एएसी हम किसी को सपोर्ट नहीं करता है। लोकसभा इलेक्शन का एमपी कैंडिडेट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एमएलए कैंडिडेट हो, किसी को हम सपोर्ट नहीं करते ऐसे एएसी टीम। एस एन इंडिविजुअल वो तो अपना अपना हक है, वो सपोर्ट कर सकता है। एज ऑफ नाउ तो अभी हम लोग की कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ऑपोजिशन एफिलिएशन अभी भी क्या चेयरमैन है आप लोग का? नहीं। नन। जैसे ही हमारा ये जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही कोई कोई भी मेंबर पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाता है जिनका, वो मतलब नेचुरली उसका जो मेंबरशिप है वो कैंसल ऑफ हो जाता है। ठीक है। तो तोको शीतल एएसी का अभी तो चेयरमैन नहीं है, वो तो जीएसपी का और देख वैसे भी लेना। वो बस ये इशू चेयरमैन था और कुछ नहीं था। उसका इशू खत्म तो उसका चेयरमैन खत्म, बस वही है। अभी वो जो पार्टी में गया है ना, कभी पहले सुना था, वही है। तो वो अगर अपना राजनीति में अपना हिसाब से गया है तो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हम बेस्ट विशेष करते हैं हमारी टीम की तरफ से, लेकिन सपोर्ट करना नहीं करना वो हम अभी किसी को नहीं बोल सके। आप 1 लाख मेगावाट, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होगा, हम ये डिनाई नहीं करते हैं। रेवेन्यू तो जनरेट होगा, वेल एंड गुड, रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए स्टेट के लिए, वेलफेयर के लिए। लेकिन इतना भी रैम्पेंट नहीं करना है ना, ब्लाइंडली नहीं करना है, जिससे कि हमारे लोगों को ही, हमारे स्टेट को ही उसका नुकसान, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दे आर लर्नेड पीपल, वो हमसे सीनियर हैं, लर्नेड है, तो दे शुड मेक इट, मतलब उसको साइंटिफिकली उसका ऊपर स्टडी करके करना चाहिए ना। और जो जन जन लोग हैं, यहाँ का जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो जगह में डैम वो करेगा, प्रपोजल रखा है डैम बनाने का प्रपोजल, उन लोगों का भी तो बात सुनना चाहिए। उनका जो ग्रेवेंसेस है उनको भी एड्रेस करना चाहिए। बिना आप लोगों को पूछताछ किए उनका ग्रेवेंसेस, उनका स्टैंड को सुने, बिना उनका जमीन को आप हड़प रहा है, जिनको कंपनसेशन मिलना है उसको भी कंपनसेशन नहीं दे रहा है, कंपनसेशन को भी इधर उधर कर रहा है। तो इस प्रकार का मतलब डेवलपमेंट का नाम में डिस्ट्रक्शन लाने से तो वो अच्छा नहीं है ना।